छोड़ के गया वो तुम्हारा अपना था ही नहीं, तुम समझ रहे थे। आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता है उसे आप कभी नहीं समझा सकते। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं आप उसको कभियो नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभियो नहीं करेगा। पसंद और प्रेम में यही अंतर है। जब आप किसी फूल को पसंद करते हैं तो उसे तोड़ लेते हैं, जब किसी फूल को प्रेम करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं। दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। ज्यादातर दुनिया में लोग आपको पसंद करने वाले मिलेंगे, समझ आ गया कि नहीं। माँ बाप और अपने बहुत कम लोग होंगे जो आपको प्रेम करेंगे। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम। अगर उसके ऊपर मिसाइल मारिएगा ना तो जांच कर लेगा कि मिसाइल की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन किधर है, किधर जाके गिरेगा। उस एरिया में कोई आदमी तो नहीं है, खेत खलिहान है तो छोड़ देगा, जाओ खेत में फटो। और अगर रिहायशी एरिया में घुसेगा, रेसिडेंशियल है, आयरन डोम आएगा, इसको मार के खत्म कर देगा। आयरन डोम का पूरा यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसको पूरी पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा वो। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे वन से समझिए। अगर कोई आपको चाकू मारने आए ना तो इधर मत मार, इधर नहीं मारो, इधर स्पिलिन होता है, इधर नहीं मारो। तुम रुको 2 मिनट रुको, चलो मारो। जाओ, हो गया, जाओ। ऐसे लेके चल जाइए कहाँ पे, हॉस्पिटल में। मार दिया तो देखिए दाहिने साइड मारे, इधर कोशिका विभाजन तेजी से होगा, 60 दीजिए, ऐसे 60 उठ देगा। जाओ यहाँ पे चल जाइएगा, सटा ले लो हम। तो कोई अगर चाकू को मारे तो किधर मारने के लिए बोलेगी? अरे गधो, चाकू मारे तो भाग जाना, राइट साइड। पढ़ा लिखा इंसान कभी एक जगह नहीं रुकता है, याद रखिएगा। बहता पानी और पढ़ा हुआ इंसान, उसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, वो निकल जाएगा जहां उसकी मंजिल है। दिमाग एक रबड़ की तरह इलास्टिक है, जितना इस पे स्ट्रेस दीजिएगा ना वो उतना फैलते जाएगा, और जितना इसको रिलीफ दीजिएगा सिकुड़ते जाएगा। तो जिस चीज में आपको आनंद आता है ना उसमें इसे रिलीफ मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सिकुड़ते जाएगा। इसलिए देखिएगा, रिश्ते ताले और चाबी का सबसे बेटर है। ताला ससुरा टूट जाता है, लेकिन दूसरे चाबी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। याद रखिएगा, वकील हमेशा बेहतरीन होना चाहिए, वरना केस मजबूत और कमजोर हार जाएगा। आपके पास सुधुर है, क्योंकि सबूत में हो जाते, सत्य में हो जाते नहीं। याद रखिएगा, रिश्तों में अगर जीतना है तो आपको खुद हारना पड़ेगा, और ये दोनों ओर से लागू होता है। तराजू पे तौल कर बिजनेस किया जाता है, रिश्ते नहीं। आजकल के लड़का सब में क्या है ना कि वो दुनिया देखा नहीं है, जिसको देखा है उसी को दुनिया समझ बैठा। इस्लाम धर्म में ना कहा गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। और कहा जाता है कि जब तक बाप राजी नहीं होगा, आपसे खुश नहीं होगा, तो जन्नत का दरवाजा आपसे नहीं खुल सकता। चाहे माँ को जितना भी मान लीजिए, जन्नत आपका होगा, लेकिन उसका दरवाजा तभी खुलेगा जब बाप आपसे खुश रहे। रवीना टंडन जो थी, वो 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो, तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन, वही बम गिराया था पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानियों को ना इतिहास पढ़े लिखे नहीं है। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। जिस देश में एजुकेशन पे 18% GST ठोक के बैठे हैं,
वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाइल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हमारे मत पूछिए, एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश। हम 200 रुपया पढ़ाते हैं। आज भी हम निर्मला सीतारमन से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे, या किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे। इतना हमका 90 रुपया में, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास 90 रुपया आता है।